हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वापस से एक बार फिर से स्टडी वेब में। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का आज इंट्रोडक्शन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन दोनों एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो आज वीडियो में बने रहिए, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर के बारे। रैशनल नंबर तो हमने पढ़ लिए थे, इस वाले के हम अंदर सीखने वाले हैं इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं और रैशनल नंबर के बारे में ज़्यादा सीखेंगे। वैसे तो हमने इसको पढ़ लिया इंट्रोडक्शन क्लास में 1.1 की इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था रैशनल नंबर किसे कहते हैं। तो एक बार जरा रिकॉइल कर लेते हैं रैशनल नंबर होते क्या हैं। तो रैशनल नंबर के बारे में बताया था मैंने आपको। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था आपको, नॉट डिफाइंड वर्ड्स, जिनकी वैल्यूज़ डिफाइंड नहीं होती वो हम इस केस में डाल देते हैं। सो नॉट डिफाइन से मेरा मतलब क्या है, आपको पता है नॉट डिफाइन से मतलब मेरा क्या है कि जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल पाई एक रैशनल नंबर आता है क्योंकि इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन है, हमें नहीं पता। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नंबर है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि नॉट डिफाइन से मेरा मतलब क्या है। नॉट डिफाइन से मेरा मतलब ये है कि वो सारे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, सारे के सारे जो नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, मतलब ये नंबर कौन से होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग जो वर्ड्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बोल लो या नॉन टर्मिनेटिंग कौन कौन से हो, नॉन रिपीटिंग हो, जो रिपीट भी ना हो रहे हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 0.1256 एंड सो ऑन ऐसे चलते जा रहा है। ये नंबर एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ऐसी सारी वैल्यू को हम इर्रेशनल नंबर के अंदर काउंट कर लेते हैं। या फिर स्क्वायर्स वाले हो गए जिनकी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहते, जैसे कि √2, √3, √4 है क्या? नहीं, √4 नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। √4 की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो इसलिए वो इसमें नहीं आता है, इर्रेशनल नंबर की डिग्री में नहीं आता। तो इसके अलावा √5, ये सारे के सारे ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये इसमें आ जाएंगे सारे के सारे। तो इस तरीके से आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था और अभी भी जान रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है हमारी इर्रेशनल नंबर के अंदर ही है। तो इसलिए ये पॉइंट्स बस एक रिकॉल टाइप के थे आपके कि इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर तो पता लग गया हमें क्या होते हैं। अब इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं। नॉर्मली हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने के लिए क्या करते थे हम। रैशनल नंबर कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि 1/2 को, या सॉरी 1/2 से थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, 4/2 को आप नंबर लाइन पे शो करो। तो आप क्या करते थे, नॉर्मल नंबर लाइन बनाई आपने। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव वाले आ गए सारे और यहाँ सारे नेगेटिव वाले आ गए। आपने बोला 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। एक रफ में जैसा समझा रहा हूँ आपको, जिसमें जो समझा जाता है वो बात समझिए आप। तो हम क्या करते थे नॉर्मली, हम कहते थे नंबर 4, अच्छा इसको करना है तो सबके नीचे अपॉन में क्या 2 है, तो सबके अपॉन में 2 2 2 2 2 सॉरी 0 2 2 2 एंड 2 एंड 2। ठीक है, आपको क्या शो करना है 4/2। सो कहाँ है यहाँ भाई, ये रहा, शो कर दिया आपने। इस तरीके से नॉर्मली आप पॉइंट कर देते थे। तो ये बहुत एक इजी तरीका था, बचपन में आपने सीखा था 6th 7th 8th, आपने सभी क्लास में सीखा है। बहुत इजी तरीका है इर्रेशनल नंबर को शो करने का। इर्रेशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पे शो करते हैं, ठीक है, इसको सीखेंगे हम इस एक्सरसाइज के अंदर। सबसे पहले मैं आपको, अब एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है वो √5 को शो करना है, तो √5 को हम शो करेंगे, पर उससे पहले हम उससे पहले की टर्म्स को सीखेंगे, किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को मतलब नंबर लाइन पे शो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो बच्चों, इर्रेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए, अच्छा आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पहले पढ़ी होगी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा बहुत बता भी दूंगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हो। तो नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर को शो करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, नंबर लाइन यहाँ पे बना लेते हैं आराम, छोटी सी एक 0 पॉइंट। ये वाले सारे हमारे पॉजिटिव वाले हो जाएंगे, ठीक, और ये सारे हमारे नेगेटिव वाले। ठीक है, सो -1 -2 -3 1 2 3। तो हमें करना है क्या है, हम √2 को पहले शो कर रहे हैं। ठीक है, √2 हमें पता है √2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम √2 को पहले शो करेंगे, देन फिर हम √3, क्योंकि तरीका है बेटा इर्रेशनल नंबर, अगर कोई भी इर्रेशनल नंबर को शो करने से पहले हम ये समझ लो आप कि अगर कोई भी नंबर आप शो करना चाहते हो, जैसे मान लो आप √5 भी शो करना चाह रहे हो, ठीक है, √6 कुछ भी करने जा रहे हो आप शो, ठीक है, चाहे √6 हो गया आपका, √5 हो गया, √7 हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको करना है क्या है कि जो नंबर आपको शो करना है उससे एक पहले वाला लेना है। ठीक है, यानी कि अगर आपको √5 शो करना है तो आपको √4 पहले शो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके कंपेयर करके आप √5 को शो करोगे। ठीक है, तो √2 हम शो करने वाले हैं। ठीक है, फिर मैं आगे वाली बात अभी समझ में आ जाएगी आपको, अगर नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी होल्ड ऑन रखो। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि √2 को किस तरीके से नंबर लाइन पे शो किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब भी हमें √2 को शो करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 यूनिट प्लेस के गैप लेंगे। तो यहाँ 0 से लेके 1 यहाँ तक का एक हमारा गैप हो गया,
और इसी जितना बड़ा ये वाला गैप है उतना ही बड़ा एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से हम लेंगे जो कि 1 यूनिट का गैप होगा, ठीक है, ये 1 यूनिट है हमारी। उसके अलावा इस वाले पॉइंट को 0 से लेकर यहाँ तक यूँ मिला देंगे। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने मान लो, इस वाले पॉइंट को मैंने ए पॉइंट बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, ठीक है, और ये मेरा ओ है। कोई दिक्कत आपको? चलिए, तो अब इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बड़े में बना रहा हूँ ताकि आपको ईजी समझ में आए। तो देखो कहीं ना कहीं मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है, ये पॉइंट बी था, ये मेरा ए है और ये पॉइंट ओ है। सो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारा। अब मुझे पता है ये वाली वैल्यू कितनी मेरी 1 थी और ये वाली वैल्यू कितनी ली हमने 1 ली है। तो इस वाली वैल्यू को फाइंड करना है हमें, यानी कि भाई ये जो वैल्यू है इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और ये इसको हम बेस बोलते हैं। पता है ना आपको ये? और अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है जहाँ पर सबसे बड़ी लेंथ को निकालने के लिए बाकी दोनों लेंथों को ऐड कर देते हैं, उनका स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी लेंथ आ जाती है। पाइथागोरस थ्योरम कहती थी, ठीक है। ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अप्लाई होता है। तो ये हमारे पर राइट एंगल ट्राइंगल पता है आपको। ये जो लाइन ली हमने, ये हम क्या लेंगे, 90 डिग्री की लाइन लेंगे, ठीक है बेटा, एक सीधी लाइन लेनी है हमें, ठीक है। चलिए, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे और ये वाली वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पर हमें पता है कि P यानी कि हमारा ए बी की वैल्यू कितनी है, मैं चलो यहाँ पे लिखता हूँ ए बी का स्क्वायर प्लस में बी क्या है हमारा, भाई बी पॉइंट क्या है हमारा ए ओ, ठीक है, ओ ए का स्क्वायर, और यहाँ पर एच क्या है हमारा ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ओ बी की स्क्वायर की तो वैल्यू निकालनी है हमें। ए बी की वैल्यू देखो हमारी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस में ओ ए की वैल्यू कितनी है, यही 1 का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1, ठीक है, और ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो इधर आके रूट हो गया तो ये 2। सो हमारा √2 आ गया। देखो हमें क्या शो करना है, √2। अब ये √2 क्या है, ये वाली लाइन, ये OB, ये जो लाइन है हमारी, ये हमारी क्या है, √2 आ गई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इसको, √2 की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ। सो ये हमारी क्या हो गई, √2, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब देखो √2 हमने ये वाली लेंथ लिया। अब सपोज मान लो एक सर्कल है हमारा, ठीक है, ये क्या हमारा एक सर्कल का एक रेडियस है, ये हम रेडियस ले रहे हैं, और हमारे कंपस है। ये फिलहाल आपको मैंने कंपस है नहीं, अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं बता देना आप मुझे, मैं इसको कंपस की तरह ग्राफ पे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। पर फिलहाल समझिए कॉन्सेप्ट है, इसको इसी तरीके से समझिए आप। यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपस होता, मैं क्या करता, मैं नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक एक कंपस लेता और यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ तक इसको ओपन करता और यहाँ से एक आर्क लगाता। तो वो आर्क मेरा यहाँ पर आके यहाँ लग जाता, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको पॉइंट कर देता। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ से ये मेरा पॉइंट रेडियस है, तो ऑब्वियस बात ये भी मेरा पॉइंट क्या होगा, रेडियस होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी वैल्यू ये होगी उतनी वैल्यू मेरी होगी। तो ये वाला जो पॉइंट आया मेरा, ये वाला पॉइंट जो है, ये मेरा पॉइंट क्या होगा, √2 का पॉइंट। तो इस पॉइंट को क्या शो कर दूंगा मैं कि ये मेरा √2 है। समझ में आ गई आपको बात? बहुत ईजी चीज़ है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से समझ सकते हो। मैंने यहाँ पर इसे शो किया कि ये वाला पॉइंट जो मेरा √2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पॉइंट जो है ये रेडियस है हमारा, मैं रेडियस मान रहा हूँ। और एक सर्कल यहाँ से लेकर यूँ एक सर्कल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लो अगर मैं सर्कल लेता हूँ तो यूँ लेता, और ये सारा पॉइंट मेरा रेडियस होता है, सारे रेडियस इक्वल होते हैं। तो √2 ये है, तो ये भी क्या होता है मेरा √2, ठीक है। आगे बात सुनिए, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या होगा, √2 का पॉइंट होगा, ठीक है। तो देखो मुझे √2 लेना था, तो मैंने इससे एक कम वाली वैल्यू ली, यानी कि 1 ली, ये 1 यूनिट की प्लेस ली, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हम बाकी चीज़ें भी शो करेंगे। अब सपोज अगर मैं √3 शो करना होता, √3 शो करने के लिए मैं क्या लूँगा, √2 का पॉइंट लूँगा। अब √2 पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो मैं क्या करता, नॉर्मल एक लंबा लाइन होती है हमारी, तो ये 0 होता पॉइंट, ये हमारा 1, ये हमारा 2, और मेरा √2 देखो इन दोनों के बीच में। तो मैं जस्ट सपोज ये मेरा √2 का था, ये √2 था, तो मैं यहाँ से लेकर, ठीक है, ये मेरा रेडियस यहाँ तक था, इससे यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन लेता और 1 यूनिट की, जो मैं परपेंडिकुलर लाइन लूँगा वो 1 यूनिट की ही लूँगा, हमेशा याद रखना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो ये जितनी बड़ी ये है मेरी 1 ये यूनिट थी, 2 ये थी, तो ये √2 पॉइंट था हमारा। इससे मैं एक 1 यूनिट की लाइन लूँगा, ठीक है। जो रेडियस वाला पोर्शन होगा हमारा, जो रेडियस मानेंगे हम, वो हमारा √2 होगा, ठीक है बच्चों। बाकी जो हम परपेंडिकुलर लाइन लेंगे वो हमेशा 1 यूनिट की होगी। ये चीज़ समझने वाली है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन को इतना बड़ा टाइम लगा रहा हूँ। इसलिए मैं √2 और √3 दोनों समझा रहा हूँ आपको, ताकि कोई भी आ जाए तो आप कर लो। तो यहाँ से सेम वही काम करेंगे, अब यहाँ से लेकर वहाँ तक की लाइन को मिलाएंगे, ठीक है। और ये मेरा, इसको मैं मान लेता हूँ B पॉइंट वापस, चलो इसको P मान लेते हैं इस बार, और ये पॉइंट हमारा Q हो गया, ठीक है, और ये हमारा O हो गया। सेम अब इधर एक काम करते हैं, इधर छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है, इसी को राइट एंगल ट्राइंगल को, और फिर यहाँ पर हम कर लेंगे, ये हमारा पॉइंट P था, ये हमारा पॉइंट Q है, ये पॉइंट हमारा O है। मैंने बस इस वाले को यहाँ उठा के रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें पता है कि जो मेरी ये वाली लाइन है, ये O और Q, OQ हमारा कितना है,
√2 है, क्योंकि अभी जैसे बताया हमने ओ क्यू हमारा कितना है √2 है, ये पूरी लेंथ कितनी हमारी √2 है, और ये कितना लिया हमने ओ क्यू पी क्यू कितना लिया हमने, पी क्यू हमने लिया 1। हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, पी ओ की वैल्यू, ओ पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे कर लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम सेम लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर, और इसको फाइंड कर लेंगे। आप ट्राई करके देखना, इसके जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो √3 आएगी वैल्यू। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेना, आपको खुद पता लग जाएगा। देखो कैसे होगा, देखो ये रूट हमारा ये क्या, ओपी ओक्यू का हमारा 2 √2 और ये 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे √3 हो जाएगा। ठीक है, और चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी ओ की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वायर। ठीक है, और हमारा क्या निकालना है, मैं ओपी का स्क्वायर। चलिए, तो इन दोनों को करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में इसका करेंगे तो 2 आएगा। अब ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, तो 3 √2 ओपी का। ठीक है, तो ओपी कितना आ गया हमारा, √3। तो इस तरीके से हमने क्या बोला कि ये जो वैल्यू निकाली हमने ओपी की, ये कितनी निकाली, √3। अब सेम फिर कंपास लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक हम आर्क लगाएंगे, यहाँ से नीचे डाउन तक, और फिर यहाँ पर एक आर्क लग जाएगा, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, √3 की वैल्यू। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, √3 का पॉइंट हो गया। आगे बात समझ में, इस तरीके से हम शो करते हैं रूट्स वाले। अब हम आएंगे सीधा एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज चेक करते हैं किस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। चलिए फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, ठीक है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पूरे 1 के कितने पार्ट से, 3 पार्ट हैं, इन तीनों में हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो जरा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या लिखा है। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आपसे पूछा जा रहा है ट्रू एंड फॉल्स बताना है, क्या हर एक इर्रेशनल नंबर, क्या बोल रहा है कि क्या हर एक इर्रेशनल नंबर, क्या वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। बताओ, क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं, मतलब बता रहा है, ठीक है, कि ये बताना कि सारे इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर हैं, ऐसा है क्या, बताओ भाई आप। बिल्कुल है। ठीक है, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, पर सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर का एक पार्ट है ना इरेशनल नंबर। बताया था आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर कि रियल नंबर को 2 कैटेगरी में रखा गया, एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में और एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता लगा कि जितने भी इरेशनल नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट जरा देखो। तो क्वेश्चन ये है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो बोल रहा है कि एक नंबर लाइन है, उस पे हर जितने भी यहाँ इस मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो सारे √m के फॉर्म में है, और m की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर की वैल्यू। तो एक बात बताओ मुझे, क्या नंबर लाइन पे सारे रूट में हो सकते हैं, मतलब सारे रूट में हम डाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मतलब रूट में कैसे डाल सकते हैं सारे पॉइंट्स, इसमें डाल सकते हैं क्योंकि ये नंबर लाइन पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की वैल्यू होती है, और कभी भी रूट वाले जो होते हैं हमारे, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होते। ठीक है, ये नेगेटिव में इनकी वैल्यू कभी भी नहीं होती, इसलिए हम इसको बोलेंगे नो। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। अगला थर्ड वाला क्या बोलता है, देखो थर्ड के क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एवरी रियल नंबर विल बी एन इरेशनल नंबर। तो कहता है कि क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है। अभी मैंने इसके बारे में बताया था आपको। सो क्या इरेशनल नंबर हो सकता है हर रियल नंबर? बिल्कुल भी नहीं हो सकता बेटा। हर रियल नंबर इरेशनल नंबर कैसे हो सकता है? बल्कि रियल नंबर के अंदर 2 कैटेगरी आती है ना, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, पर हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। क्योंकि रियल नंबर के अंदर भाई कैटेगरी है, रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं और रैशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो हर इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, पर हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। आगे बात समझ में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुई, फॉल्स। कोई दिक्कत तो नहीं आपको बच्चों? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे फर्स्ट के तीनों पार्ट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो बोल रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अब पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने अब बताए थे आपको, इंटीजर्स तो पता ही है आपको क्या होते हैं। ठीक है, वो नंबर्स जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होते हैं, पर हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो उनका स्क्वायर रूट होगा, क्या वो सारे इरेशनल नंबर होंगे? यानी कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स मान लो, हम पॉजिटिव इंटीजर्स को ले रहे हैं √2, ठीक है, √3, √4, √1, ठीक है, इन सभी को ले रहे हैं, क्या ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है? बताओ भाई,
नहीं, कभी भी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं भाई? हमारे पास √4 भी तो है, ठीक है, √1 भी तो है, √4 भी तो है। √4 की एग्जैक्टली अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर करें, ये परफेक्ट स्क्वायर में है ना हमारा, तो √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। √4 की वैल्यू 2 होती है ना, हाँ बिल्कुल, तो √4 की वैल्यू 2 होती है हमारी, तो 2 हो गई, तो ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। तो यानी कि स्टेटमेंट ये गलत हुई, ठीक है। और हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? देखो लिखा भी यहाँ पर कि इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो हम बता सकते हैं भाई √4 एक ऐसा स्क्वायर है जो कि रैशनल नंबर है हमारा, क्योंकि 2 आता है। इसके अलावा और भी नंबर है, √9 भी है, ठीक है, √16 भी है, इसके अलावा √25 भी है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो सारे के सारे क्या है? क्योंकि √9 की वैल्यू क्या है? 3 है, √16 की वैल्यू क्या है? 4 है, √25 की वैल्यू क्या है? 5 है। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो समझ में आ गई बात आपको? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तो आपकी एक्टिविटी है, तो आप बेटर होगा खुद करें ट्राई, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 हम आराम से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझ में अच्छे से तब आएगा जब आपने जो इंट्रोडक्शन था, जो मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने आपको बताया भी कि √2 √3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब √5 की वैल्यू यहाँ पर हमें शो करनी है, ठीक है। सॉरी, रूट निकालते नहीं, मतलब शो कैसे करते हैं। तो इस बार बोला है कि √5 को शो करो। लिखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो भाई √5 को शो करना है। मैंने बताया आपको कि जो भी शो करना हो उससे एक कम नंबर को पहले शो करना पड़ता है आपको। तो एक अगर √5 की बात करें हम, तो √5 के अंदर अगर हम -1 कर दें तो क्या आता है? √4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो नंबर लाइन पे हमें पहले किसको शो करना पड़ेगा? 2 को, देन फिर जाकर हम √5 को शो करेंगे। कैसे? देखो, 0 2, यहाँ की वैल्यू पॉजिटिव और वहाँ की वैल्यू ये 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 2 को शो करना है। तो 2 मेरा ये रहा पॉइंट, भाई मैंने मान लिया ये मेरा पॉइंट क्या है? 2 है मेरा, ठीक है। अब 2 से मुझे एक लाइन लेनी पड़ेगी, जो भी नंबर हम ये वाली लेंगे इससे एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे हम, ठीक है। और कितनी लेंगे परपेंडिकुलर लाइन? जो लेंगे हम 90 डिग्री की। मैंने बताया था आपको सिर्फ वन यूनिट की, ये जो 1 जितनी भी ये यूनिट है इतनी बड़ी ही लाइन लेंगे हम, ठीक है। आगे बात समझ में। और फिर क्या करेंगे? इस 0 से लेकर इस पॉइंट को मिला देंगे इस तरीके से, और ये 90 डिग्री होगी हमारी, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं ए दे देता हूँ नाम, इसको मेरा पॉइंट का बी, और ये मेरा पॉइंट ओ, ठीक है। आगे बात समझ में आ गई हुई आपको समझ में, क्योंकि इससे पहले मैंने पढ़ा भी था। तो अब क्या करेंगे? अब अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया हमारा ओ, ठीक है। तो अब ये मुझे पता है जो ओ बी है मेरा, ये और ये कितना है मेरा? 2 कितना है? 2। ये पॉइंट कितना है मेरा? 2। और ये वाला पॉइंट जो मेरा ए बी कितना लिया मैंने? 1। कितना लिया भाई? 1, क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री जितना उठाया हमने 1 उठाया। अब निकालनी किसकी वैल्यू? हमारी ओ ए की। और जैसी ओ ए की वैल्यू निकल जाएगी हम फिर क्या करेंगे? बिल्कुल हम यहाँ से लेकर एक अपना कंपास लेंगे और यहाँ से नीचे तक एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आर्क लगाएंगे, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा √5। फटाफट निकाल देते हैं। चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई? देखो यहाँ लिख कर रहा हूँ मैं, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका भाई? ओ बी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। सो ओ बी की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर प्लस में ए बी की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर। तो क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और ये जो स्क्वायर है इधर आके क्या बन जाएगा? रूट। तो ये हो जाएगा 5 √5, ठीक है। तो हमारा √5 आ गया किसका? ए ओ की वैल्यू। तो ए ओ की वैल्यू कितनी आ गई? √5। अब मैंने बताया था वो क्या करते हैं हम। अब क्या करेंगे? यहाँ से कंपास लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का आर्क लगाएंगे, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? √5। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? ये हमारा √5 है। मैंने नंबर लाइन पे शो करना है तो मैंने करके दिखा दिया। इजी तरीका है, बहुत कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप इस तरीके से समझेंगे इसको तो। और अगर कोई दिक्कत है आपको, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको नंबर मिलेगा, आप वहाँ पर टेक्स्ट कीजिए, रिप्लाई मिल जाएगा आपको, और अच्छी तरीके से दोबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा पूरा एक्सरसाइज 1.2 सारे क्वेश्चन हो गए। बाकी एक क्वेश्चन रह गया वो एक्टिविटी है। अगर समझ में आया तो भाई लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1.3 के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।